गोरी कौवी की बेटी गीता कौवी जंगल में अपनी सहेलियों के साथ घूमती रहती थी। गीता अपनी सहेलियों के साथ मस्ती करती हुई सेब की खेत में पहुंचकर वहां सेब खाते रहते हैं। तो वहां जग्गू तोता का बेटा मोनू तोता भी अपने साथियों के साथ वही सेब की खेत में पहुंच जाता है। मोनू तोते, हम यहाँ पहले आए हैं, तो तुम यहाँ से अभी चले जाओ। हम यहाँ से सेब खाकर जाएंगे, फिर तुम सभी यहाँ सेब खा सकते हो। गीता, तुम हमसे पंगा मत लो, और ये सेब की खेत तुम्हारे बाप का थोड़ी है। तुम अब अपनी हद पार कर रहे हो मोनू। चलो सहेलियों, यहाँ से चलते हैं। इन बदतमीजियों से क्या मुँह लगनी। मोनू अपने दोस्तों के साथ गीता और उसकी सहेलियों को ताने देते हुए पीछा करता रहता है। कुछ समय बाद गीता अपनी घर पहुंच जाती है। अगली सुबह होती है तो गीता अपने सहेलियों के साथ मैदान में बॉल खेलती रहती है। तो वहाँ मोनू तोता अपने दोस्तों के साथ वहाँ भी आ जाता है। गीता, अब हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, बल्कि तुम्हारे साथ मिलकर बॉल खेलेंगे। ठीक है, अगर तुम अब से हमें परेशान नहीं करोगे तो हम तुम्हें बाल खिला लेते हैं। इसके बाद मोनू अपने साथियों के साथ मिलकर गीता के सहेलियों के साथ मिलकर बॉल खेलते हैं। शाम को सभी अपने अपने घर पहुंचकर सोते रहते हैं। तो गीता की मम्मा बोलती हैं, गीता बिटिया, अब तू बड़ी होती जा रही है, तो बाहर जाता खेलकूद के लिए मत जाया कर। मम्मा, आप मुझे हमेशा ही ऐसा ही बोलती हो। अब मैं पहले से ज्यादा समझदार हो गई हूँ। इसके बाद दोनों माँ बेटी सो जाती हैं। सुबह सभी मैदान में मुलाकात करते हैं। खेल खेलते खेलते मोनू और गीता एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। जब रात होती है तो दोनों गीता के घर के पीछे मिलते हैं। गीता, अब हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो हमें अपने मम्मा और पापा से बात करके शादी कर लेना चाहिए। मोनू, मेरी मम्मा हमारे इस रिश्ते को मानेगी क्या? मैं अपनी मम्मा से बात नहीं कर सकती हूँ। तुम्हें अपने पापा को लेकर आना और मेरी मम्मा से मेरी हाथ मांगना। सुबह होती है तो मोनू अपने पापा को गीता के बारे में सारी बातें बताता है। जग्गू भी अपने बेटे की बात मानकर गोरी के यहाँ गीता का हाथ मांगने के लिए चला जाता है। मोनू बेटा, जिसको तुम पसंद करते हो ये तो बहुत गरीब है। तुम प्यार किए तो हमारे बराबरी वालों से करते, ये कहाँ और हम कहाँ। पापा, मैं गीता से ही प्यार करता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे गीता ही चाहिए। जग्गू तोता अपने बेटे को जबरदस्ती वहाँ से अपने घर ले आता है। गीता, अब मेरे पिता मानने वाले नहीं हैं, तो हमें भागकर शादी कर लेनी चाहिए। इसके बाद दोनों भागकर शादी कर लेते हैं। फिर मोनू अपनी बुआ टूनी के पास जाकर रहने लगते हैं। गीता, अब तुम माँ बन गई हो, अपना ख्याल रखा करो। कुछ दिन बाद गीता एक सुंदर सी अंडे देती है। उस अंडे से एक प्यारी सी चिड़िया निकलती है। मोनू बेटा और गीता, तुम दोनों अपनी बेटियों के साथ यहाँ इस घर में रहना। अब मैं दूसरे जंगल जा रही हूँ। इसके बाद मोनू गीता अपनी बिटिया के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। हमें भी यहाँ ध्यान रखनी चाहिए कि हमारी शादी भी हमारी मम्मा और पापा करे। भागकर शादी करने से परिवार में दरार आती है, इसलिए हमें भागकर शादी नहीं करनी चाहिए।